वो गांव की स्त्री, उसकी बचपन में मैया मर गई, एक लड़की थी और बचपन में उसकी मैया मर गई। पिता पहले ही मर गए थे और माँ भी मर गई। अब संत आए, बहुत छोटी बच्ची थी। संत बड़े अच्छे थे, भजनानंदी महात्मा थे। लोग परिचय देते ना, महाराज जी हमारे गांव की बच्ची है बेचारी की बाप पहले ही मर गए, मैया भी मर गई, अनाथ बच्ची है। महात्माओं में दया, प्रेम, करुणा ये तो सब होते ही हैं, भगवान के गुण हैं। तो महात्मा ने उस बच्ची को गोद में बिठा लिया, खूब लाड़ प्यार दुलार किया, छोटी सी बच्ची। अब महात्मा ने इतना स्नेह उसको दिया कि जब जब महात्मा उस गांव में आवे, वो बच्ची खेलती कूदती रहे, फट से आके महात्मा की गोद में बैठ जाए। महात्मा उसको प्रसाद दें, खूब उसको स्नेह करें। अब वो 10-12 साल की हो गई, तो भी महात्मा जी आवे तो सब कपड़ा खोल दे, फेंक दे कपड़ा शरीर का उतार के, और छोटी सी बच्ची जैसे नंग धड़ंग छोटी सी बच्ची गोद में बैठ जाती थी, ऐसे बैठ जाए। लोग कहें ऋतु सयानी हो गई है, 10-12 साल की हो रही है, अब कपड़े लत्ते। कहते नहीं, ये मेरे माँ बाप हैं, मैं इनकी बच्ची हूं, तो मैं छोटी बच्ची हूं, यही भाव मेरा है, तो जैसे पहले बैठती थी ऐसे अब बैठूंगी। इतना उसका प्रेम था। अब महात्मा बेचारे क्या देंगे, वो तो विरक्त महात्मा थे। उन्होंने उस लड़की को राम नाम जप की विधि बता दी। छोटी उम्र में विवाह हो जाते थे, उसका विवाह हो गया। अब ससुराल में गई तो बस राम 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 राम, बस धुन लगाए राम 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 राम। उसकी जिठानी, देवरानी, उसकी ननद सब उसकी हंसी उड़ामे, सास हंसी उड़ामे, घर में तमाशा जैसा हो गया। अरे बोले कुछ नहीं, काम तो सब करती थी वो, पर राम 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 राम। तो उसको कहा भैया इस तो तमाशा है घर में, खेत पे काम करने भेज दो इसको। तो उसको खेत पर काम, गांव में सब माताएं करती हैं, खेत पे उसको भेज दिया। खेत में सब काम करे, राम 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 ये करती रहे। तो महाराज वो सिद्ध हो गई, उसके दर्शन मात्र से भूत प्रेत भाग जाते थे, भूत प्रेत भाग जाते थे, उसको देख कर भूत प्रेत भाग जाते। तमाम सिद्धियां उसको प्राप्त हो गई, सब कुछ प्राप्त हो गया। अब पढ़ी लिखी नहीं थी, केवल राम नाम उसने सीख लिया, उसी से उसे सब कुछ मिल गया। महाराज जी मरने के बाद मुक्त नहीं, जीवन मुक्त हो गई। आपके साथ कहां गए थे हम, जहां महात्मा पेड़ पर बैठ के भजन करते थे, पैर लटका करके, नीचे तालाब था, हैं मेड़ता के पास में, तुम थे साथ में, वहां महात्मा थे महाराज, राम स्नेही परंपरा के संत थे, और वहां राम राम करते थे। कैसे राम राम करते थे, एक टीला, टीले के कगार पे लगा हुआ एक पेड़, पेड़ की डाली तालाब पर छाई भई, और उस डाली पर पैर लटका के बैठते थे भजन करने। इसलिए पैर लटका के बैठते थे राम राम करने कि नींद का झोंका आएगा तो फट से गिर जाऊंगा पानी में, तो गिर जाऊंगा, डूब भी सकता हूं, मर भी सकता हूं, इसके मारे नींद तो नहीं आएगी। तो नींद को जीतने के लिए, नींद में समय बर्बाद ना हो, निद्रा पर विजय प्राप्त करके भजन करता रहूं, इसके लिए वो ऐसा करते थे। खाने पीने का भी होश उनको नहीं रहता था, और राम 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 करते रहते थे। सोते नहीं, सोना बंद कर दिया उन्होंने। कितने समय नहीं सोए महाराज, 6 महीने नहीं सोए, बता दें कितने हैं? हाँ 6 महीने तक सोई नहीं। हाँ जी, हाँ जा 6 महीने तक सोई ही नहीं, निद्रा देवी प्रकट हो गई हैं? जी हाँ हाँ। परम पूज्य संत श्री सेवाराम जी महाराज, उनकी बात बता रहे हैं, और बहुत पुरानी बात नहीं है, 100 साल पुरानी बात। सेवाराम जी महाराज, निद्रा देवी 6 महीने तक सोए नहीं, क्योंकि रात में तो बैठते पेड़ पे राम 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 करते, सोते नहीं, और बस शरीर की कोई क्रिया करने नहीं, उतरते नीचे।
स्नान वगैरह के लिए, और बाकी पेड़ पे ही चढ़े रहते, राम 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 करते रहते। निद्रा देवी ने खूब कोशिश की कि मैं कब्जा जमाऊं, लेकिन बेचारी सफल नहीं हुई। निद्रा देवी परास्त हो गई, उनके देह से निद्रा निकल के चिल्लाते हुए भागी, बोले मैं नहीं रहूंगी तुम्हारे पास, कभी नहीं आऊंगी। बोले जाओ, तुम जाओ, पधारो। तो हमेशा के लिए निद्रा ही विदा हो गई। राम 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 कर रहे थे, और कई दिन बीत जाते थे भजन भोजन के। तो ठाकुर जी परीक्षा लिए, एक किसान के रूप में बढ़िया चुचेमा घी का चूरमा, ओ बढ़िया गरम गरम सुंदर ताजा चूरमा, एक बेला भर के, कटोरा भर के चूरमा भगवान ने, ले महाराज जीम जाओ। तो आप भजन में इतने रुचि थी कि आपने उस चूरमा की ओर नहीं देखा। कहा हम ये चूरमा के लड्डू खाने नहीं आए, हम तो राम राम करने आए हैं। तो ठाकुर जी रीझ कर प्रकट हो गए और उनको भगवान का साक्षात दर्शन प्राप्त हुआ। ये तो केवल राम नाम से सब कुछ हो जाएगा। इसीलिए श्री नाभा गोस्वामी जी ने श्री पद्मनाभाचार्य जी के चरित्र में कहा, श्री कबीर कृपाते परम तत्व पद्मनाभ पर चोलयो, नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा, नाम महानिधि मंत्र नाम ही सेवा पूजा, जप तप तीरथ नाम नाम बिन और न दूजा, नाम प्रीति नाम वैर नाम कहे नामी बोले, नाम अजामिल साखी नाम भव बंधन खोले, नाम अधिक रघुनाथ ते राम निकट हनुमत कहो, कबीर कृपाते परम तत्व पद्मनाभ पर चोलयो, श्री कबीर कृपाते परम तत्व पद्मनाभ पर चोलयो। तो स्नेह पूर्वक राम जी का नाम लो, सुमिरी स्नेह सो तू नाम राम राय को। ये 69वें पद में गोस्वामी जी ने कहा, क्योंकि जो आश्रय विहीन है उसका आश्रय है, जो असहाय है उसका सहायक सखा है, भाग्यहीन का भाग्य राम नाम है, गुणहीन का गुण राम नाम है, गरीब का गाहक है, दीनों को दया का दान करने वाला है, दीनों के लिए सबसे बड़ा दाता है, दया का सागर है, अकुलीनों को भी परम पवित्र बना देने वाला, कुलीन बना देने वाला नाम है। हाथ पैर जिसके नहीं हैं ऐसे लूले लंगड़े अपंग अपाहिज के हाथ पांव राम नाम है, जो निराश्रित है उसके माता पिता राम नाम है। आज स्वामी जी बोले थे ना, मेरे तो माए बाप दो आखर हों शिशु अरन अरो ररो ममो। श्री रामदास जी की वाणी की एक साखी कह के बोले थे, रकार मेरे पिता है, मकार मेरी माता है, और हम शिशु के समान उनकी गोद में चढ़ने के लिए रो रहे हैं, अर रहे हैं। और भव सागर का सेतु राम नाम है, पतित पावन श्री राम नाम है। और देखो तो सही दूसरी जगह उदाहरण खोजने कहां जाओगे, तुलसी जैसा ऊसर है, जिसमें ज्ञान वैराग्य कुछ नहीं था, लेकिन तुलसी जैसा ऊसर राम नाम के जल से सिंचित होने से, अमृत से सिंचित होने से इतना उपजाऊ हो गया कि ज्ञान वैराग्य भक्ति की खेती खूब लहलहा रही है, फसल पक के तैयार खड़ी है। ऐसा ये बात आप कहेंगे हम कह चुके कई दिनों में, पर अब आगे की बात इन समों से संबद्ध है। भजन करना चाहिए, राम जी के नाम में विश्राम मिलेगा, नाम कैसे जपना चाहिए, नाम जप से क्या मिलेगा, ये सारी बात गोस्वामी जी कह चुके हैं। अब इतना सुनने के बाद, जानने के बाद
समझने के बाद भी यदि तुम राम नाम का जप नहीं करते हो, ऐसे राम जी की निष्काम सेवा नहीं करते हो, तो तुमसे बड़ा भाग्यहीन कौन है। इसलिए अब वो अपने आप को समझाते हुए कह रहे हैं कि ऐसे राम जी की सेवा से तू चोरी करता है, काम चोर है। महाराज जी सेवा क्या है? नाम ही सेवा पूजा। सेवा पूजा तो सेवा पूजा है, पर नाम ही सेवा पूजा। भजन नहीं करता है तो इससे बड़ी चोरी और कोई दूसरी नहीं है।